नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। वहीं इस बार जिले के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिए गए हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 80% से अधिक मतदान का लक्ष्य रखा गया है। वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार के चुनाव में जो 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, उनके लिए डाक मतपत्र जारी किया जाएगा। साथ ही जेलों में बंद कैदियों को भी पोस्टल बैलेट पेपर दिए जाएंगे जो पन्ना जिले के कैदी हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। निष्पक्ष और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जिले की संपूर्ण सीमा में चेक पोस्ट भी लगा दिए गए हैं एवं टास्क फ्लाइंग टीम का भी गठन किया गया है। वहीं समूचे जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये किस बारे में थी और क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके माध्यम से बताया गया है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं उनकी घोषणा हो गई है और उसके साथ साथ ही एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ज़िले में और पूरे स्टेट में लागू हो गया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो प्रावधान हैं उसके बारे में बताने के लिए हमारे पत्रकार साथियों को बुलाया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और साथ ही साथ जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई विभिन्न बातें हैं, जो जिला प्रशासन द्वारा जो विभिन्न आदेश किए गए हैं वो आम लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी। सर, इस बार 80+ वालों को निर्वाचन आयोग ने विदेश के तहत उनके पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग होगा, क्या है ये और किस तरह काम करेंगे सर? देखिए, हमारे जो मतदाता वृद्ध हैं, 80 वर्ष से ज़्यादा के हैं, उनको हमने अभी पिछले 10 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पे उनको सम्मानित भी किया था। और निर्वाचन आयोग का विशेष प्रयास है कि कोई मतदाता जो है वो किसी भी कारण से छूटे ना, तो उनके लिए विशेष तौर पे ये प्रावधान किया गया है कि वो लोग अपने घर से भी उनको मतदान करने की सुविधा दी गई है। सर, कितने दिन पहले पोस्टल बैलेट पेपर जारी होंगे, कितने दिन पहले वो BLO लेके जाएंगे, थोड़ा प्रक्रिया? देखिए, जो एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है कि नामांकन की प्रक्रिया होगी, उसमें उसकी स्क्रूटनी होगी, विड्रॉल होगा और उसके बाद मतपत्र छपेंगे, तो उसकी जो समय सारणी है वो लोग हम आपको पृथक से शेयर कर देंगे और जैसा कि नियम में है उसके नियमानुसार ही हम उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, अगर किसी का नाम छूट गया है और अगर जुड़वाना चाहता है तो क्या वो जुड़वा सकता है और कब तक जुड़वा सकता है? अभी भी जुड़वा सकता है और अभी समय है कि मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपका मतदाता सूची से नाम छूट गया है, हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो इलेक्टोरल रोल का हुआ 2 अगस्त को, और 2 अगस्त के बाद एक निरंतर अभियान चला। BLO को निर्देशित किया गया कि वो घर घर जाके इस बात को चेक करें कि जो नवीन मतदाता जुड़ने हैं, खास करके वो मतदाता जो 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर गए, हमारे युवा साथी लोग जो हैं, उनके लिए अभियान चलाया गया। उसके बाद भी अगर कोई छूट गया हो तो अभी भी वो आवेदन कर सकता है। सर, कांग्रेस नेत्री ने एक आरोप लगाए थे कि उनका नाम काट दिया गया है, जिला प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया है, सर क्या मामला है? देखिए, जो आप बता रहे हैं ये इशू मेरे संज्ञान में आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से मेरे पास आया है और मुझे लिखित में भी दिया गया है। उस संबंध में मेरे जो रिटर्निंग अफसर पन्ना हैं उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसके माध्यम से जो संपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बताया गया है और मुझे लगता है कि वो प्रेस नोट अपने आप में पर्याप्त डिटेल में बताया गया है और प्रेस नोट के अलावा मैं उसके अलावा कुछ उसमें ऐड नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है उसमें आवेदन भर दिया गया है और उनका नाम नियमानुसार जुड़ भी जाएगा। सर, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और इसी दौरान 9 दुर्गों का प्रोग्राम भी होगा, तो इस दौरान अगर बाई द वे कोई लाउड स्पीकर बजाएगा, कुछ करेगा, तो उसके लिए आचार संहिता का उल्लंघन होगा या पालन करना होगा? देखिए, जो नियम बनता है वो सभी के लिए बनता है, वो सभी परिस्थितियों के लिए बनता है। तो मैं लोगों से, हमारे यहाँ के पन्ना के जो नागरिक हैं, आम लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि निर्वाचन के दौरान जो भी नियम बने हुए हैं, जो निर्देश हमने जारी किए हैं, उसमें वो सभी के लिए हैं। रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में लाउड स्पीकर का उपयोग ना हो और वो नियम जो है वो त्यौहार के दौरान भी लागू होगा। आप लोग अपना त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाइए, एक कम्युनल हार्मनी के हिसाब से मनाइए, पर 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग मत करिए। सर, MP UP से जुड़े हुए कितने पॉइंटों पर चेकिंग चल रही है और कैसे टीम काम करेगी इस पर?
जो यूपी के साथ हमारा बॉर्डर लगा हुआ है उस पर 14 नाके जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। इसके बारे में चुनाव आयोग को सूचित भी किया गया है। उसमें से 4 अभी कार्यरत है। बाकी जैसे जैसे हम लोग चुनाव के क्लोज जाएंगे बाकियों को भी एक्टिवेट कर लिया जाएगा।